गुड मॉर्निंग। क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर है सेल। तो सेल चैप्टर में क्या क्या है, पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें जो है क्या क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोगों की जो ह्यूमन बॉडी है किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। ये सेल्स के अंदर ही, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हक्सले ने कहा था। तो ये जो सेल चैप्टर है, तो सेल चैप्टर में जो है क्या कि सेल में कौन कौन से आर्गेनेल्स हैं, सेल के आर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, कुछ इनकी बेसिक हिस्ट्री, कौन किसने सेल तो सबसे पहले डिस्कवर किया, फिर किसने ये कहा ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोटोप्लाज्मिक सेल, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया, अलग अलग टर्म डिफरेंट, ठीक है। तो आप आज इसकी हम बेसिक पढ़ेंगे, यानी सेल चैप्टर में बेसिक क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए सेल्स जो हैं ये हैं क्या, जैसे ये सपोज दैट ये सेल है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे पहली बात तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। उसके बाद माइटोकांड्रिया हो गया, इसी न्यूक्लियस से जो है क्या होता है, इस टाइप से लगा होता है, ईआर लगा होता है, ईआर लगा होता है, ठीक है। ईआर से लगा हुआ होता है आपका गॉल्जी बॉडी लगा होता है। उसके बाद जो है माइटोकांड्रिया होता है, ठीक है। तो डिफरेंट सेल आर्गेनेल्स जितने हैं इसके अंदर, सेल के अंदर होते हैं। तो ये सेल आर्गेनेल्स जो होते हैं, इनके हर एक सेल आर्गेनेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो फंक्शन भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इस चैप्टर में सेल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, पहली बात तो इसकी हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री, ठीक है। यानी कौन कौन सेल, कौन कौन साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, सेल की डिस्कवरी में किसका किसका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले करना क्या है आपको, वीडियो जो बन रहा है ये, ठीक है, इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वीडियो फर्दर मैं कभी भी बनाऊंगा तो वो वीडियो आपके पास अवेलेबल होता रहेगा, टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन किया है तो वो बार बार आता रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉपिक वाइज चलता रहेगा, बायो में आप देखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिक से स्टार्ट मैं करूँगा, कहीं कोई झंझट नहीं है। तो अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं, बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो भी जो है छोटी छोटी चीज़ें मैं बताते चलूँगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए 1665 में, एक साइंटिस्ट हुए जिनको हम कहेंगे रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक साहब ने किया क्या, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्होंने लिया एक कार्क ये जो है होता क्या है, जैसे पहले आप देखे होंगे होम्योपैथिक दवा आती थी तो उसमें बंद करने के लिए एक कार्क का रहता था, नॉब रहती थी, दबा देते थे बंद हो जाता था, तो वही कार्क था। तो कार्क का इन्होंने क्या किया, सेक्शन काटा, छोटे छोटे सेक्शन काटे। जब थिन सेक्शन काट के और माइक्रोस्कोप, उस समय उनके जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया, वॉच किया, तो इनको छोटे छोटे चेम्बर दिखाई दिए, ऐसे इस टाइप से इनको चेम्बर दिखाई दिए। इस चेम्बर को इन्होंने कहा सेलुला, क्या कहा, सेलुला कहा। इस सेलुला से ही टर्म सेल एराइज हुआ, सेल टर्म इज एराइज फ्रॉम द सेलुला विच इज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेलुला टर्म दिया था इस कंपार्टमेंट को इन्होंने सेलुला कहा और इसी से सेल टर्म एराइज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था, लेकिन अब आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि इन्होंने देखा इन्होंने, क्या ये लिविंग सेल थी, दैट इज नॉट द लिविंग सेल, क्योंकि कार्क जो होता है ये डेड होता है। अब कार्क जो प्लांट होता है ये मिलता है क्वैरकस सुबर, ये प्लांट होता है, इसकी बार्क से मिलता है। बार्क मतलब होता है छाल से, आपको यू कैन गेट कार्क फ्रॉम द बार्क ऑफ क्वैरकस सुबर। क्वैरकस सुबर प्लांट जो होता है, ये बॉटनिकल नेम है, कार्क प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, क्वैरकस सुबर, और इसकी बार्क से कार्क जो है मिलता है। इस कार्क को इन्होंने सेक्शन काटा, सेक्शन काटने पे इनको छोटे छोटे चेम्बर दिखाई दिए। इस चेम्बर को इन्होंने क्या कहा, सेलुला कहा। सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट, सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट,
कंपार्टमेंट, ठीक है। और इसी से सेल टर्म एराइज हुआ। तो सबसे पहले पहला जो कंट्रीब्यूशन था ये रॉबर्ट हुक का था। सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो दैट क्रेडिट गोज टू द रॉबर्ट हुक। किस ईयर में? 1665 में। अब जो है इन्होंने जो देखा वो एक्चुअल में क्या था, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म तो था नहीं, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था। तो जब प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर नहीं था इसका मतलब क्या हुआ कि दैट सेल वाज नॉट लिविंग, यानी दैट सेल क्या थी, ये सेल क्या थी, डेड सेल थी जो है। तो अब अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, ये तो हो गया रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने सबसे पहले सेल को। अब जो है इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने 1674 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। ऑल दिस कंटेंट आर गिवन इन द एनसीईआरटी, जितनी भी कंटेंट है ये सब एनसीईआरटी में दिए गए हैं, यू कैन गेट फ्रॉम योर बुक। तो सब कुछ बुक में दिया गया है, बस आप मैटर आप समझते चले जाइए क्या क्या है, कैसे कैसे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। क्या क्या देखा था इन्होंने? बैक्टीरिया देखा था और स्पर्म सेल इन्होंने देखा था, बैक्टीरिया स्पर्म सेल देखा था। और इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर है? पहला साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने 1665 में क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया गया, जितना भी चीज़ें हैं ये सब मैंने बताया जो है। सबसे पहले इन्होंने कार्क सेल लिए, कार्क सेल को थिन सेक्शन काटे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए, उस कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या कहा, सेलुला कहा, और सेलुला से ही सेल टर्म दिया। उसके बाद वो जो है चूंकि प्रोटोप्लाज्म उस सेल के अंदर नहीं था, इसका मतलब वो सेल कैसा था, डेड था। अगर डेड था इसका मतलब कि इन्होंने सबसे पहले जो सेल देखा था दैट सेल वाज डेड। ये कैसा सेल था, डेड सेल था। तो लिविंग सेल अगर पूछा जाए, लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा था, इन्होंने देखा था। लिविंग सेल अगर सबसे पहले किसने देखा था तो इन्होंने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। अब इसके बाद एक टर्म आता है, पूछा जाता है कि ओमनी सेल्युला ई सेल्युला, ठीक है। ये जो है एक साइंटिस्ट थे जिनको कहते हैं विर्को, रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को साहब थे। इन्होंने कहा था ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्को साहब थे। इन्होंने कहा था इसका मतलब होता है सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब होता है सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल पहले से उपस्थित सेल से ही बनती है। ये किसने कहा था? रुडोल्फ विर्को साहब थे। इन्होंने कहा था ओमनी सेल्युला ई सेल्युला, इसका मतलब होता है सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित सेल। इसका मतलब कि जो सेल है पहले स्टार्टिंग में ही सेल ही रही होगी, उसी सेल से दूसरे सेल बनते हैं। यानी कोई भी सेल अगर बनना है, ये ऐसा नहीं कि ऐसे ऑटोमेटिकली बन जाए, यानी कि ये सेल, कोई एक सेल है वही फॉर्म करेगा, दूसरा सेल बनाएगा। अब इसके बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसी को आगे मॉडिफाई किया। कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे इन्होंने एक तरह से स्टार्टिंग कर दी, सेल थ्योरी की स्टार्टिंग कर दी। अगर पूछा जाए सेल थ्योरी किसने दिया तो आप नहीं कहेंगे कि विर्को ने दिया था। विर्को ने सेल थ्योरी नहीं दी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी? मिथाइलस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। नेक्स्ट जो है स्लाइडेन और स्वान ने। इसके बाद देखिए अगले साइंटिस्ट आए हैं स्लाइडेन एंड स्वान।
स्वान, इन्होंने दिया था सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी कहता क्या है? सेल थ्योरी में एक तो पॉइंट था सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और एक पॉइंट था सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? सेल एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल पहले से उपस्थित किसी सेल से बनती है। ये किसने कहा था? सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग है, और ये दिया किसने था? स्लाइडेन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी क्या कहता है? कोई भी सेल पहले से उपस्थित सेल से ही बनती है, यानी कि ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और एक पॉइंट और दिया था, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन की बात कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सेल चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें जैसे कि न्यूक्लियस, भाई कोई भी सेल देखना है तो सेल देखने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। अब माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप जो होता है, जो नॉर्मल टाइप के माइक्रोस्कोप जो आपके लैब में रहते हैं, वो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें दो लेंस होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, एक ऊपर रहता है जिससे आप देखते हैं, और एक नीचे की तरफ होता है जो ऑब्जेक्ट से जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इससे आप देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव, और ये हो गया आई पीस। ठीक है, तो अब ये बुक में आपको डायग्राम दिया गया है सिंपल माइक्रोस्कोप का। दो लेंस होते हैं, इन दोनों की लेंस से जो है, अब जैसे लेंस में कैसे मैग्नीफाइंग पावर कैसे पता करते हैं? आई पीस का, जो सपोज दैट कि आई पीस का अगर आप लेंस निकाल के देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है, सपोज दैट 10x अगर लिखा गया है, और ऑब्जेक्टिव का मान लीजिए लिखा गया है 20x अगर लिखा गया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इससे यू कैन गेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस लेंस। इस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर आपको पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? आपको बस सिर्फ करना क्या पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने का 10 × 20 यानी हो जाएगा 200। ये इसका हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दैट माइक्रोस्कोप। तो ये तो हो गया माइक्रोस्कोप। किसकी बात कर रहे हैं? ये सिंपल नहीं, बल्कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्यों कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे दो लेंस यूज हो रहा है, एक ये और एक ये, दो लेंस यूज हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो हैंड लेंस होता है, वो भी क्या होता है? एक माइक्रोस्कोप की तरह होता है, वो सिंगल, क्योंकि उसमें लेंस एक ही लेंस है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इसके बाद जो है आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो है जॉनसन एंड जॉनसन, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का, दो साइंटिस्ट थे, एक नॉल और दूसरे रस्का। इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है लाखों गुना बड़ा आप देख सकते हैं जो है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो होता है उसको हम बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते हैं, और वो होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, कौन सा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है? जैसे क्वेश्चन पूछा गया है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? लाइसोसोम। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं? तो वो क्या होता है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम
नहीं, राइबोसोम, ओ सॉरी, राइबोसोम जो होता है ये जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। और ये जो है राइबोसोम जो है बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आप इसको देख नहीं सकते हैं, और ये जो होता है आपका स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। ये आपको हम बताएंगे आगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो ये जो है आपका बेसिक नॉलेज हो गई। सेल स्टार्ट करने से पहले जो आपका बेसिक नॉलेज होता है वो मैंने बता दिया। अब आगे इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे अगले डेट पे। और ये जो है जो आपको जितना भी कंटेंट बताया गया ये आप देखिए 2 बार 3 बार कई बार आप इस वीडियो को देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।